साफ मैदान में होगा। फिरौन ने मुल्क भर के माहिर जादूगरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मूसा से मुकाबले की तैयारी करो। अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और तुम्हें दरबार में खास मर्तबा दूंगा। और फिर मुकाबले का दिन आ पहुंचा। मैदान सज गया, हजारों लोग जमा हो गए। फिरौन के इशारे पर मुकाबला शुरू हो गया। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, पहले तुम फेंकोगे या हम फेंकें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही फेंको। जादूगरों ने जो ही अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली, वो सांप बनकर दौड़ने लगी। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पर हैबत तारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की जानिब देखा। यही वो लम्हा था कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, मूसा अपना असा जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर फेंका। गिरते ही वो इंतहाई खौफनाक अजदहा बन गया। वो अपना फन फैलाए चारों तरफ घूम रहा था और फिर अचानक उसने जादूगरों की रस्सियों को खाना शुरू कर दिया। जादूगर हैरत के आलम में ये मंजर देख रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि ये जादू नहीं है, ये तो जादू से बहुत ऊपर की चीज थी। ये तो मौजज़ा था। ये मंजर देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन को यह देखकर सख्त धचका लगा, क्योंकि जिन जादूगरों पर वो भरोसा कर रहा था वो खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। गुस्से में उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरे हुक्म के बगैर ईमान कबूल कर लिया तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगर अपने ईमान पर कायम रहे और कहा, जो कुछ तू करना चाहता है कर ले, हम अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं। और फिर उस जालिम फिरौन ने उन सब जादूगरों को कत्ल करवा दिया। मुकाबले से पहले मैदान में हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और मुसलमान नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि जादूगरों के ईमान लाने के बाद वहां मौजूद लाखों अफराद मुसलमान हो गए। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 20 साल तक मिस्र में रहे और निहायत सब्र और इस्तिकामत के साथ दीन की तबलीग करते रहे। मगर फिरौन और उसकी कौम नाफरमानी पर कायम रही। इस दौरान अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, लेकिन फिरौन का तकब्बुर और बढ़ता चला गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। इस हुक्म के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइली कौम को अपने साथ लिया और लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से दरियाए कुलजुम की तरफ रवाना हो गए। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि पूरे शहर में बनी इसराइल का एक भी आदमी मौजूद नहीं, तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि फौरन लश्कर जमा किया जाए और दांत पीस कर बोला, इस छोटी सी कौम ने हमें तंग कर रखा है, आज मैं इन सबको सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। सूरज निकलते ही उसका लश्कर तैयार हो गया और फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल के पीछे निकल पड़ा। वो तेजी से फासला तय करता जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए रास्ते पर बनी इसराइल को लेकर जा रहे थे कि अचानक सामने ठाठे मारता हुआ दरिया आ गया। फिरौन का लश्कर भी बिल्कुल सर पर पहुंच चुका था। अब बनी इसराइली खौफज़दा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब क्या होगा? सामने दरिया है और पीछे फिरौन की फौज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए जवाब दिया, घबराने की कोई बात नहीं, मेरा रब मेरी मदद के लिए मौजूद है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, मूसा दरिया पर अपनी लाठी मारो, वो तुम्हें रास्ता दे देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही लाठी दरिया पर मारी, फौरन दरिया में खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर उस रास्ते से पार हो गए। फिरौन और उसका लश्कर ये मंजर देखकर हैरान रह गए। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि वो भी इसी रास्ते से पार होंगे। वो चीखता चिल्लाता अपने तमाम लश्कर के साथ उस रास्ते में उतर पड़ा। जैसे ही वो दरिया के बीच में पहुंचे,
अल्लाह ताला ने पानी को बहने का हुक्म दे दिया और लम्हों में पूरा फिरौनी लश्कर दरिया में गर्क हो गया। जब फिरौन गर्क होने लगा तो कहने लगा, मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं भी फर्माबरदारों में शामिल होता हूं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम सिर्फ तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। आज भी अपने आप को खुदा कहने वाले फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है और लोगों के लिए इबरत का निशान है। फिरौन के गर्क होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वादी सीना की तरफ रवाना हो गए। अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फैसला फरमाया और उन्हें 30 रातों के लिए कोहितूर पर बुलाया। रवानगी से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानिशीन मुकर्रर किया। वो भी नबी थे और बनी इसराइल को अल्लाह की इबादत की तलकीन करते रहते थे। एक दिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए बनी इसराइल, जब तुम मिस्र से निकले थे तो तुम्हारे पास किप्ती लोगों के जेवरात अमानत के तौर पर थे। ये माल हमारे लिए हलाल नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम इससे जान छुड़वा लें। फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने एक गड़ा खुदवाया और बनी इसराइल से कहा, अपने जेवरात इस गड़े में फेंक दो। सब ने अपने अपने जेवरात लाकर गड़े में डालना शुरू कर दिए। ये सारा मंजर एक आदमी खामोशी से देख रहा था, जिसका नाम था सामरी, एक इंतहाई खतरनाक जादूगर। लोगों की नजर में वो मुसलमान था, मगर हकीकत में वो पक्का काफिर था और बनी इसराइल में फितना फैलाना चाहता था। जब सब लोग अपने जेवरात फेंक चुके तो सामरी भी आहिस्ता आहिस्ता गड़े के करीब आया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंद थीं। वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास आकर बोला, क्या मैं भी ये फेंक दूं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने समझा कि शायद ये भी जेवर ही लाया है, इसलिए फरमाया, हाँ डाल दो। सामरी ने कहा, मेरे लिए दुआ करें कि जब मैं ये चीज डालूं तो जो मैं चाहता हूं वो पूरा हो जाए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उसकी नीयत का नहीं पता था, इसलिए उन्होंने दुआ कर दी। असल में सामरी की मुट्ठी में जेवर नहीं बल्कि मट्टी थी, बहुत ही खास मट्टी। उसने वो मट्टी जेवर के ढेर पर फेंक दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उसको हैरानी से देखा मगर कुछ कहा नहीं। सारा जेवर उस गड़े में दफन कर दिया गया। रात के आखिरी पहर जब सब सो गए तो वो खामोशी से आया, दफन जेवरात निकाल कर अपनी जगह ले गया और उन्हें आग में डाल दिया। वो उन्हें पिघलाकर सोने का एक जादुई बछड़ा यानी गाय का एक बच्चा बना रहा था। जब वो बच्चा तैयार हुआ तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि सोने का वो बछड़ा असली गाय के बच्चे जैसी आवाज निकाल रहा था। लोग हैरत और एहतराम से उस बछड़े को देख रहे थे, जैसे कि वो कोई बहुत मुकद्दस चीज हो। फिर उन्होंने सामरी से पूछा कि ये क्या है? सामरी के चेहरे पर इंतहाई भयानक मुस्कुराहट आई और उसने बहुत ही पुरस्कार अंदाज में कहा, ये तुम्हारा माबूद है। ये जवाब सुनकर मजमा में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, मगर फिर बजाय इस बात के इनकार के उन जाहिल किस्म के लोगों ने कहा, हाँ हाँ, सामरी ठीक कहता है, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी। मूसा शायद भूल गए हैं। और फिर उन्होंने उस बछड़े की मूर्ति को चूमना और पूजना शुरू कर दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो वो फौरन पहुंचे और उन्होंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। लेकिन बनी इसराइल ने उनकी बात ना मानी। उन्होंने कहा, जब तक मूसा वापस ना आ जाएं, हम तो इसी की इबादत करते रहेंगे।
उन जाहिलों को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि उस बछड़े में कोई खास बात नहीं थी, बल्कि असल कमाल तो उस मट्टी का था जो सामरी ने सोने के ढेर में शामिल की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस मट्टी में ऐसा क्या राज छुपा था और सामरी के पास ये खास मट्टी आई कहां से। तफसीर की किताबों में इस बारे में बहुत सी डिटेल्स मिलती हैं। रिवायात में आता है कि सामरी ने यह मट्टी उस जगह से ली थी जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम पड़े थे। जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया पार कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इंसानी शक्ल में वहां मौजूद थे। हजरत जिब्राइल का घोड़ा क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से था, इसलिए जहां भी उसके कदम पड़ते वहां मिट्टी में लाइफ पैदा हो जाती। बाकी किसी को नहीं पता था कि उस घोड़े पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवार हैं, मगर सामरी उन्हें पहचान चुका था। उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया और फौरन वो मट्टी उठा ली। वो मट्टी जब उसने बछड़े में डाली तो वो आवाज निकालने लगा। हैरत की बात यह है कि सामरी के पास ऐसी क्या खास ताकत थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बाकी कोई न पहचान सका, मगर उसने फौरन पहचान लिया। इसका राज छुपा है सामरी के बचपन में, जो हम आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। अब सामरी अपनी चाल में कामयाब हो चुका था और बनी इसराइल की बहुत बड़ी तादाद गुमराह हो चुकी थी। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कोहे तूर पर मौजूद थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पीछे उनकी कौम के क्या हालात हैं। वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। उन्हें अल्लाह के हुक्म से 30 दिन तक रोजा रखना था और कोहे तूर पर एतकाफ करना था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का 1 महीने का एतकाफ मुकम्मल हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से हम कलामी की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि वो मुसलसल रोजे से थे, इसलिए उनके मुंह से बू महसूस होने लगी थी। उन्होंने ये मुनासिब न समझा कि रब्बुल आलमीन से इसी हालत में गुफ्तगू करें, इसलिए उन्होंने एक खुशबूदार बूटी को चबाया और खा लिया। फौरन अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ए मूसा, तुमने हम कलामी से पहले रोजा क्यों अफ्तार कर लिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी वजह बयान कर दी। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म हुआ कि 10 दिन और बढ़ाकर 40 दिन मुकम्मल करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ रोजादार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है? और यूं मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का एतकाफ मुकम्मल कर लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। उसी लम्हे मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक खास शौक पैदा हुआ। अल्लाह ताला से बातचीत करना उनके लिए इतना स्पिरिचुअल और अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि उनके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि काश मैं अपने रब को देख भी सकूं। उन्होंने बहुत अदब के साथ अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे ताकि मैं तुझे देख सकूं।